अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 6 पार्ट सोल्व करना दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज ये वाले क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है। इसमें सिर्फ 2 ही फार्मूले यूज़ होने हैं, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। तो वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप और या फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। इसलिए वीडियो एंड तक देखनी है। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन 1 का में हमें कहा गया है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। तो इसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसी के ही 2 फार्मूले लगाने हैं। 6 के 6 पार्ट्स में ये तमाम यही 2 फार्मूले यूज़ होने हैं। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। पार्ट 1 गिवन है x² - 5x + 6 = 0। तो क्वेश्चन हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें पता है जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है वो 1 के बराबर होता है। तो a = हो जाएगा 1 के, b = हो जाएगा -5 के और c = हो जाएगा 3 के, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल रखते हैं और जो कांस्टेंट होता है बगैर x के होता है उसे हमने c के इक्वल रखना होता है। हमने फ़र्ज़ कर लेना है लेट a अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट। अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो सम के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा। ये प्लस का सम का फार्मूला है। तो ये इक्वल होता है -b/a। b की जगह हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूले का और b की जगह पे हम b की वैल्यू -5 पुट कर देंगे ओवर a की जगह a की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस प्लस ओवर 1 ओवर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यही हमारा सम का आंसर आ गया। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा × बीटा = इसका फार्मूला है c/a। अब हम इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। c हमारे पास था 3, तो c की जगह 3 की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3 पुट कर दी ओवर a की जगह a की वैल्यू 1 पुट कर दी। 3 को 1 3/1 है, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3 ही आता है। या 1 लिखने की अगर बटे में हो तो उसको ज़रूरत नहीं होती। तो यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है सम का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। ये 6 पार्ट्स में यही फार्मूला यूज़ होना है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 3x² + 7x - 11 = 0। तो हम लिखेंगे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें मालूम है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a के इक्वल होगा। तो a इक्वल हो जाएगा 3 के। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल हो जाएगा 7 और जो x के बगैर कांस्टेंट होता है वो हमारा c के इक्वल हो जाता है तो वो -11 हो जाएगा। हमने फिर फ़र्ज़ कर लेना है लेट a एंड b इट्स रूट। तो सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है क्योंकि उन्हें हमें क्वेश्चन में पूछा ही यही है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम के लिए वही फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा -b/a इक्वल। इसके बाद हमने b में b की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर a की जगह a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं होते ना ही ये कैंसिल होते हैं। तो यही आंसर रहेगा। फिर प्रोडक्ट का आ जाएगा। प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा × बीटा = फार्मूला लगा देंगे c/a। c/a = c की जगह c की वैल्यू -11 पुट कर देंगे ओवर a की जगह a की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। एक बात याद रखनी है कि अगर आप चाहें तो ये आप क्वेश्चन नीचे को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी पार्ट हो, वो 1 पेज पे आ जाएं, ताकि आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत पड़े और आराम से क्वेश्चन को समझ सकें। तो अगर आपने जब सॉल्व करना हो तो आप इसे नीचे को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है px² - qx + r = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम करेंगे x² के साथ जो होगा वो हमारे a के बराबर हो जाएगा, a = p। x के साथ जो कोफिशिएंट होगा -q वो b के इक्वल हो जाएगा, और x के बगैर जो है वो हमारा c के इक्वल r हो जाएगा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो 2 रूट्स हैं, एक सम का है और एक प्रोडक्ट का है। तो हम पहले सम वाला कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा -b/a, ये फार्मूला है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की जगह हम b की वैल्यू -q पुट कर देंगे, ओवर a की जगह a की वैल्यू p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर p। तो यही हमारा आंसर निकल आ जाएगा सम का। इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ये फार्मूला, ये याद रखने हैं फार्मूले, इन्हीं की मदद से सारे रूट्स हमने सोल्व करने होते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे। तो c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी r, और ओवर a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी p। तो यही आपस में कैंसिल नहीं होते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन हमें गिवन है a + b × x² - ax + b = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। हमें पता है x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, तो a इक्वल हो जाएगा a + b के। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के बराबर होता है, तो b = हो जाएगा -a के। और जो x के बगैर होता है वो हमारा c के इक्वल होता है, तो c इक्वल हो जाएगा b के। इसके बाद लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स। पहले हमने सम का रूट मालूम करना है, फिर प्रोडक्ट का। तो सम का फार्मूला है a + अल्फ़ा + बीटा = ये फार्मूला आ गया, -b/a। माइनस की जगह माइनस लगा देंगे, b की जगह b की वैल्यू -a पुट कर देंगे, ओवर a की जो वैल्यू थी वो है a + b, वो पुट कर देंगे, इक्वल माइनस माइनस प्लस a ओवर a + b। माइनस ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो ये हमारे सम का आंसर है। इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा = फार्मूला पुट करेंगे c/a। c की जगह हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है b, c = b, ओवर a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देंगे a + b। तो ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया b/a/b। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है l + m x² + m × n × x + n - l = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है, x के बगैर भी है। तो हम इन्हें a b c में ले आएंगे। हमें मालूम है कि जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है, तो a = हो जाएगा l + m। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल होता है, तो b हो जाएगा m + n। और जो x के बगैर होता है वो हमारा c के इक्वल होता है, c इक्वल हो जाएगा n - l। लेट अल्फ़ा बीटा बी इट्स रूट, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो हम पहले सम मालूम करेंगे। सम के लिए फार्मूला पुट कर देंगे, अल्फ़ा + बीटा, ये सम हो गया। और इसका फार्मूला है -b/a। तो b माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, m + n, ओवर a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, l + m। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा सम का। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। हम यही फार्मूला पुट कर देंगे, फिर इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे।
सी की वैल्यू हमने रखी थी n माइनस एल ओवर ए की जगह पर ए की वैल्यू l प्लस एम आ जाएगी, l प्लस एम। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला निकल आया और ये हमारा सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड हो गए। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इस ए बी की फॉर्म में ले आएंगे। हमें मालूम है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, तो a इक्वल हो जाएगा 7। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल होता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5m। और x के बगैर जो होता है वो हमारा c के इक्वल होता है, तो c इक्वल हो जाएगा 9n। लेट अल्फ़ा बीटा बी इट्स रूट, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो रूट्स दो होते हैं, एक सम होता है, एक प्रोडक्ट होता है। पहले हम सम फाइंड करेंगे। सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, बी माइनस एस इट इज़ आ जाएगा, बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 5m आ जाएगा, ओवर ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे 7, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, ख़त्म हो गया, 5m ओवर 7। तो ये हमारा सम का आंसर निकल आया। तो आगे चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है सी ओवर ए, सी की जगह सी की वैल्यू 9m पुट कर देंगे, ओवर ए की जगह ए की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9n ओवर 7। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारे दो रूट्स हैं जो हमने फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।